Good morning students. Today we start a new chapter 8 comparing quantities. तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के अंदर आप क्या पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे कि आपको कोई भी टू प्रोडक्ट गिवन है या कोई भी आपके पास टू ऑब्जेक्ट हैं, उनको हमें किस तरह से उनकी क्वांटिटी को कंपेयर करना है। तो जब हम किसी भी क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, रेशो का। तो इसके अंदर हम किसे पढ़ेंगे, रेशो को पढ़ेंगे एक तो, ठीक है। तो रेशो में हम क्या करते थे कि जैसे आपके पास मानो कि टू क्वांटिटी, जैसे हम अगर फ्रूट्स की बात करते हैं तो आपके पास एक तरफ एप्पल है, एक तरफ आपके पास ऑरेंज है, ठीक है। तो अगर मैंने जैसे बोले कि मेरे पास 10 एप्पल हैं और 5 ऑरेंज है, हमने क्या बोला कि हमारे पास 10 एप्पल एंड 5 ऑरेंज है, तो ये हमारे पास क्वांटिटी है। तो अगर हम इनको कंपेयर करेंगे कि हाँ एप्पल्स और ऑरेंज की क्वांटिटी को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम बोलें एप्पल रेशो ऑरेंज, ठीक है, एप्पल रेशो ऑरेंज, तो हम क्या बोलेंगे 10/5, यानी कि इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो 10/5 हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो इनका रेशो कितना आ जाएगा 2:1। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं ना कि एप्पल की क्वांटिटी ऑरेंज की क्वांटिटी से कितनी है, डबल है, ठीक है। ऑरेंज की जो भी क्वांटिटी है एप्पल की क्वांटिटी उससे ट्वाइस है। अगर हम मानो रेशो को अपोजिट कर दें, जैसे अगर हमने इसे बोला A/B, ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, A/B = 2:1। हम ये कभी नहीं बोल सकते कि B/A एज इट इज़, ठीक है। दैट मीन्स अगर आपको A/B, ये जो साइन होता है ये अपना रेशो का साइन होता है, ठीक है। अगर हम इसकी साइन की बात करते हैं तो रेशो का साइन आपको पता है, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। A/B इज़ अ साइन, वी कांट से दैट = B/A, ठीक है ना, वी कांट से, यानी अगर A/B है तो B/A हम नहीं बोल सकते, इक्वल नहीं होते। जैसे अब मानो अगर हमने बोले हम ऑरेंज एंड एप्पल रेशो, तो देखो ऑरेंज 5 है, एप्पल 10 है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, अब कितना जगह 1:2, 2:1 एंड 1:2 में डिफरेंस है। वी कांट से दैट 1:1 इज़ 1/2, वी कांट इक्वल ना, दैट मीन्स ये तो 2 है और ये तो अपना हाफ ही है, तो हम कभी भी नहीं बोलेंगे। इसलिए आपको ये बात याद रखने की, हमेशा A/B इज़ नॉट इक्वल टू B/A, दैट मीन्स वी कांट राइट A/B, वी कांट राइट B/A, ठीक है। इस अगर ये है तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद रेशो आपको समझ में आ गया कि कभी भी कोई भी टू क्वांटिटी है तो उनको हमें, अगर उनकी क्वांटिटी को अगर हमें कंपेयर करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, रेशो का यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट होता है कि अगर मानो आपको 2 रेशो गिवन है और फिर अगर आपको उनको कंपेयर करना है तो फिर हम कैसे कंपेयर करेंगे। जैसे मानो कि हमारे पास अलग अलग 2 क्वांटिटी हैं, ठीक है, एक तो बॉयज़ की है, एक गर्ल्स की है, बॉयज़ और गर्ल्स है, ठीक है। तो बॉयज़ के पास भी एप्पल एंड ऑरेंज है, गर्ल्स के पास भी एप्पल एंड ऑरेंज है, अगर लेकिन बॉयज़ के पास एप्पल और ऑरेंज है वो कितना है 2:5, ठीक है। और अगर गर्ल्स हैं, गर्ल्स के पास कितने रेशो हैं, अगर अपन गर्ल्स के पास रेशो की बात करते हैं तो अपन करते हैं जैसे 4/10, यानी गर्ल्स के पास कितना है 4/10 रेशो है, बॉयज़ के पास 2/5 रेशो है ऑरेंज एंड एप्पल का, ठीक है। तो अब हमें अगर इन दोनों को भी कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे कि हमें बताना है कि अगर आपको कोई भी 2 रेशो अब आपको गिवन है, एक रेशो ये गिवन है, एक रेशो ये गिवन है, और जब हमें इनको कंपेयर करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, प्रपोर्शन का। तो प्रपोर्शन का साइन क्या होता है, सबसे पहले तो प्रपोर्शन का साइन होता है ये डबल डॉट, 4 डॉट, ठीक है। जिस तरह डबल डॉट रेशो का साइन होता है, इस तरीके से अगर आप 4 डॉट की बात करते हैं तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं प्रपोर्शन। तो किसी भी 2 इक्वलेंट रेशो फ्रॉम अ प्रपोर्शन, दैट जैसे अगर हम बात करें, देखो ये रेशो है ना, तो कितना है 2:5, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इन दोनों का फैक्टर 1 है। अगर अपन 4/10 है, 4 के फैक्टर कट करो, इसको सिंप्लीफाई करो, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, कितना आ गया 2/5। तो कोई भी 2 रेशो अगर इक्वलेंट है, देखो ये दोनों रेशो इक्वलेंट है क्योंकि इनको सॉल्व करने पर वापस यही आ गया,
दैट मीन्स हम कह सकते हैं 2/5 एंड 4/10 इज़ अ इक्वलेंट फ्रैक्शन. सो वी कैन राइट इट्स कि 2/5 इज़ अ प्रपोर्शन टू 4/10, यानी ये इसके इक्वल है. तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि टू इक्वलेंट रेशियो फ्रॉम अ प्रपोर्शन इन अ अदर वर्ड. अब जैसे आप इसमें भी देख लो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा जो मैं रीड आउट कर रही हूँ कि देखिए, टू इक्वलेंट रेशियो फॉर्म अ प्रपोर्शन इन अदर वर्ड 4 नंबर्स A, B, C, D आर सेड टू बी प्रपोर्शन इफ A, B इज इक्वल टू C, D. ऑल्सो इफ A रेशो B प्रपोर्शन टू C रेशो D, A इंटू D इज इक्वल टू B इंटू C. आपको ये समझना है. तो देखो जैसे भी मैंने आपको समझाया यहाँ पर कि कोई भी टू रेशो है उनको इक्वलेंट कर देना है. ठीक है, तो ये इसके क्या है, प्रपोर्शन है. यानी दोनों का हमको प्रपोर्शन का मतलब होता है एक तरीके से अनुपात. तो अब जैसे ये दोनों हैं इक्वल भी हैं, ठीक है, टू रेशो हैं इक्वल भी हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रपोर्शन. अब हम अपने पास ऐसे 4 नंबर्स, अगर हम 4 नंबर्स की बात करते हैं जैसे A, B, C, D, अपने पास कितने 4 नंबर्स हैं. तो अगर हमें इनको प्रपोर्शन में करना है तो अगर हमने बोल दिया कि इफ़ A रेशो B इज़ प्रपोर्शन टू C रेशो D, ये है आपके पास. तो अगर आपको इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि हम क्या करते हैं, ये एक्सट्रीम रेशो है ना, एक्सट्रीम नंबर है, ये मिडिल टर्म है, अपनी मिडिल टर्म भी बोल सकते हैं आप उसको, मिडिल नंबर भी बोल सकते हैं आप इसको, ये होता है. तो आपको क्या करना है, हमेशा जो एक्सट्रीम है यानी बाहर के नंबर इनको मल्टीप्लाई करते हैं A इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाता है, मिडिल टर्म B इंटू सी. ये फार्मूला होता है जो आपको याद करना है. फिर देखिए, अब अगर हम रेशो की बात करते हैं तो पहले तो मैंने आपको ओवरऑल बता दिया. अब हम एक पर्टिकुलर हर एक चीज़ की बात करेंगे. तो अगर हम रेशो की बात करते हैं तो रेशो के अंदर क्या होता है, आपको वही मैंने बोला है, कोई भी 2 क्वांटिटी है अगर हमें उनको कंपैरिजन करना है तो हम रेशो का यूज़ करते हैं. तो हमने जैसे कर दिया 25/20, तो ये भी अपना रेशो है. अब इसके इक्वलेंट रेशो क्या हो जाएगा कि अगर हम इसको लोवेस्ट टर्म, अभी सिंपली रेशो अगर हमें इसे लोवेस्ट टर्म में डिफाइन करना है तो लोवेस्ट टर्म क्या होती है अपनी, इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको कट करेंगे, है ना. तो 5 से 5×5 = 25, 5×4 = 20, कितना आ जाएगा रेशो अपना 5/4. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा. अब देखो दोनों में क्या है, अगर हमने इनको लोवेस्ट टर्म में डिफाइन किया तो भी कोई फ्रैक्शन बन गया और ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो हमारे क्या होता है कि रेशो जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. बट इसको कभी भी हम मिस फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं कि रेशो को कभी भी आप किससे शो नहीं करोगे, मिस फ्रैक्शन से. जैसे अगर मानो इसको हम इसको इसमें डिवाइड करें तो कितना जाएगा 1/4 ये. लेकिन रेशो को कभी भी आप इस फॉर्म में नहीं लिखोगे, ये क्या हो गया अपना मिस फ्रैक्शन है, इस फॉर्म में नहीं लिखोगे. इसको आप हमेशा क्या करोगे, इम्प्रॉपर. ठीक है, जैसे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कभी प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा आपका, तो प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही इनको लिखते हैं हम रेशो को, कभी भी मिक्स नंबर में हम रेशो को नहीं लिखेंगे. तो आपको ये बात याद रखनी है. इसके बाद रेशो हमेशा सेम यूनिट का आना चाहिए. जैसे अगर मानो हमने लिखा 25, ठीक है, अगर ये सेंटीमीटर है तो 20 भी अपना सेंटीमीटर में होना चाहिए. अगर ये सेंटीमीटर में नहीं है तो पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, उसके बाद रेशो फाइंड करोगे. ठीक है, जैसे ये दोनों सेंटीमीटर में है तो इसका रेशो कितना जाएगा, 5:4 आ जाएगा. तो ये सही है. लेकिन अगर आपको मानो ऐसे दे दिया, एक तरफ तो दे दिया 25 सेंटीमीटर और यहाँ पर आपको दे दिया जैसे 10,000 मीटर, ये दे दिया आपको. अब इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, देखो आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू, सॉरी वापस लिख देते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये होता है. तो अगर आपको क्या करना है कि इतने मीटर है, इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, ये तो और ज़्यादा आ जाएगा ना. या फिर आप ये भी कर सकते हो, देखो ये दोनों है ना, या तो इसको आपको क्या करना है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, या फिर इसको आपको किस में कर दो, मीटर में कर दो. अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे आप तो फिर आप क्या कर दोगे, देखो दोनों तरीके से बता रही हूँ मैं आपको, है ना. जैसे ये मीटर है, अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना कर दोगे,
मीटर इजिकल टू कितना आ जाएगा 10,000 इंटू 100 कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगे इसमें इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ पे मीटर में है, तो अब अगर हमें रेशियो चाहिए तो कितना आ जाएगा 35 सेंटीमीटर और नीचे कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। अब ये दोनों सेम यूनिट के हो गए, तो अब ये रेशो हो जाएगा। अब इनको कट करके हम इनका रेशो फाइंड करेंगे। उसी तरीके से आप चाहते तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, और जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करते तो अपना कितना आ जाता 0.25 अपॉन 10,000 मीटर। ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये रेशो बन जाता अपना। ठीक है, दैट मीन्स आपको सिंप्लीफाइंग ये याद रखना है कि रेशो के हमेशा ये यूनिट होती हैं। ठीक है, ये पीछे जो होते हैं ना अपने, इनको हम यूनिट कहते हैं। तो यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए, अलग अलग यूनिट को कभी नहीं करेंगे कि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर में और आपने कट कर दिया, फिर वो आंसर गलत आएगा। या तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट करो या दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। आप रेशियो को हमेशा लोवेस्ट टर्म में डिफाइन करना है, जितना कट हो सकता है उतना कट करिए। दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ना आ जाए जब तक हम उसको कट करते हैं। तो यहाँ पे दोनों का कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, तो फिर हम ये सबसे अब लोवेस्ट टर्म हो जाएगी इसकी। तो अब 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है ना, रेशियो हैज़ नो यूनिट, अ रेशियो इज एक्सप्रेस इन अ प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऐसे प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर भी हम उसको शो कर सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ चीज़ें याद रखनी हैं जो हम देखिए, जितना भी पढ़ा है मैंने आपको उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम। टू क्वांटिटी कंपेयर शुड बी ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कोई भी 2 क्वांटिटी सेम काइंड की होनी चाहिए। 2 क्वांटिटी कंपेयर शुड बी ऑफ द सेम काइंड। Then second, the 2 quantity compare should be expressed in the same unit. अब जैसे हमने बोला 10 मीटर एंड 40 मीटर है, 150 सेंटीमीटर एंड 230 सेंटीमीटर, तो इक्वल अपने क्या होना चाहिए, सेम यूनिट की। ये भी मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद है इन अ रेशो वी डू नॉट राइट यूनिट। द एग्जाम्पल रेशो ऑफ 12 किलोमीटर टू 7 किलोमीटर इज़ 12:7 एंड नॉट एज अ 12/7 किलोमीटर। ठीक है, यानी 12 किलोमीटर टू 7 किलोमीटर हम उसको रेशो को हमेशा ऐसे लिखेंगे, और नॉट एज अ 12/7, ये फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगी अपनी। इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। तो अगर आपको कभी रेशो लिखना है तो रेशो को आपको इस तरीके से लिखना है। देन नेक्स्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट अ रेशो यूजली we mean ratio in the lowest term. For the example, the ratio of 20:50 should be written as a lowest term. That means 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना जाएगा 2:5. The next point is a ratio is expressed in a proper or an improper fraction एंड नॉट एज अ मिस फ्रैक्शन। ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रॉपर इम्प्रॉपर में तो ये हम इसको शो कर सकते हैं, बट कभी भी मिस फ्रैक्शन में हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखो रेशियो को हम कभी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखेंगे, अपन इसको ऐसे लिखेंगे। ये फ्रैक्शन है इसलिए आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये रेशियो फॉर्म होती है। और कभी भी मिस फ्रैक्शन में मत लिखना। in a ratio the order of the term is important. Ratio A:B is not as the same as B:A. That means A is not equal to B. तो ये भी मैंने आपको समझाया था। The two ratio are called equivalent ratio if their simplest form बोलिए, lowest term बोलिए, की बातें are equal. For the example, the ratio 4:6 and 20:30 are equivalent. 4:6 है, इसमें अगर हम इसे लोवेस्ट टर्म में डिफाइन करेंगे तो 2 का डिवीज़न कर देंगे तो 2/3 आ जाएगा। इसी तरीके से 20/30 है, तो इसमें अगर हम इनको लोवेस्ट टर्म में डिफाइन करें दैट मीन्स 10 का डिवीज़न दे देंगे तो कितना आ जाएगा 2/3। तो 4/6 इज इक्वलेंट टू कितना हो जाएगा 20/30। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ये इक्वल हो गया, तो रेशो भी हमारे क्या हो जाएंगे, रेशो को इस तरीके से लिखोगे आप और ये इसके इक्वलेंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से रेशो आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रपोर्शन की। नेक्स्ट इज प्रपोर्शन, दैट मीन्स इक्वलिटी ऑफ टू रेशो। हम क्या लिखेंगे, इफ़ इक्वलिटी ऑफ टू रेशो A:B इज इक्वल टू C:D, दैट मीन्स इट इज़ कॉल्ड प्रपोर्शन, वेयर वी कैन से दैट A, B, C, D आर इन अ प्रपोर्शन।
तो ये क्या है, हमारे प्रपोर्शन में है। और यानी कि कोई भी टू रेशियो अगर वो इक्वल है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रपोर्शन। इसके बाद है, आप इनको जैसे सिंपल फॉर्म में भी डिवाइड कर सकते हो, या कोई भी है जैसे हमने लिख दिया 2/5, और जैसे ये भी क्या आ जाएगा 2/5, तो दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों क्या हैं, प्रपोर्शन है। या फिर हम लिख सकते हैं इसको कि 2/5 और हमने लिख दिया यहाँ पे 4/10, तो ये दोनों रेशो, इसको हम क्या बोलेंगे 2:5 एंड 4:10, क्योंकि अगर हम इसे कट करेंगे तो अगेन 2/5 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए 2:5 एंड 4:10 इज़ अ प्रपोर्शन, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं तो हम इनको क्या बोल देंगे, प्रपोर्शन बोलेंगे। अब इसके बाद हमें कुछ प्रपोर्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें आपको पढ़ना है, कि अगर आपको इक्वलिटी ऑफ टू रेशो, जैसे A:B एंड C:D इज़ अ प्रपोर्शन, एंड 4 नंबर्स A, B, C and D are said to be proportion if A:B is equal to C:D. Then second point, this is the first point, this is the second point, and third point. Third point is, in a proportion A:B proportion C:D, and A and D are said to be extreme term. देखिए ये बाहर की टर्म है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम टर्म, ठीक है। एंड B and C is a middle term. It's called middle term. A:B proportion to C:D, and A and D is extreme term, and B and C is a middle term. अब इसे मिडिल टर्म भी बोल सकते हैं, इसे हम मीन भी बोल सकते हैं, मीन्स मिडिल टर्म। देन फोर्थ टॉपिक इज, if A:B proportion to C:D, then how we solved it? Product of extreme term A into D is equal to product of middle term B into C. This is a formula और ये आपको याद रखना है। Then 5 is, if A:B is proportional to B:C, then A, B, C are in continued proportion। देखिए अगर बी भी अपने यहाँ पे डबल टाइम्स आते हैं, जैसे यहाँ तो अलग था ABCD 4 टर्म्स थी, 4 नंबर्स थे और सारे डिफरेंट्स हैं, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपके मिडिल टर्म्स रिपीट हो जाएं तो इस वाले प्रपोर्शन को हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। एंड बी, और ये जो बी पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, बी इज़ द मीन प्रपोर्शन। आप इसे क्या बोलेंगे, मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शनल बोल देना, ठीक है। और अगर हम जैसे इसको वापस करते हैं तो देखो A इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू बी, ये कितना हो जाएगा, A इंटू सी इज इक्वल टू B², जिसे हम क्या लिख सकते हैं कि अगर देखो ये B है ना तो B ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर है, इक्वल किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, तो B इज इक्वल टू अंडर रूट AC हो जाता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। द नेक्स्ट इज़ यूनिटरी मेथड। देखो रेशो समझ में आ गया आपको, प्रपोर्शन समझ में आ गया, अब है यूनिटरी मेथड। ये क्या होता है आपके, देखिए द मेथड ऑफ फाइंडिंग फर्स्ट द वैल्यू ऑफ वन quantity from the value of the given quantities and then the value of the required quantity is called unitary method। अब जैसे अगर हम एक किसी इसकी बात करते हैं तो देखो अब है इसके अगर कुछ पॉइंट है जिनको आपको याद रखना है कि इन अ यूनिटरी मेथड वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट क्वांटिटी, यानी आपको पहले वन यूनिट क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, देन द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। जिस तरह से अगर इफ़ द कॉस्ट ऑफ 15 कैंडल्स इज 66, अब आपको 15 कैंडीज़ हैं, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 50 कैंडीज़ हैं और 15 कैंडीज़ की कॉस्ट कितनी तरह की है आपको 66,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, देन द कॉस्ट ऑफ वन कैंडी की कॉस्ट हम फाइंड करेंगे। तो देखो 15 कैंडीज की कॉस्ट है 66, तो वन कैंडी की कितनी हो जाएगी, आप 66/15 कर दोगे। देखो ज़्यादा है, ज़्यादा से जब कम पर आते हैं ना, 1 पर आते हैं, तो ये इसमें डिवीज़न में हो जाता है। तो 66/15 इजिकल टू कितना जाएगा 4.40, तो रुपीज़ कितने आ जाएंगे 4.40। तो ये हमारा है 1 यूनिट का निकाल लिया हमने। देन द कॉस्ट ऑफ 10 कैंडीज़, और आपको फिर पूछा कि आपको 10 कैंडीज़ की कॉस्ट बतानी है। तो 1 की अगर हमने निकाल ली 4.40 है, तो कॉस्ट ऑफ 10 कैंडीज़ की कितनी हो जाएगी, अपना क्या करेंगे हम 10 को 1 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 कैंडी की कॉस्ट से। तो 4.40 इंटू 10, तो अपना कितना आ जाएगा ₹44। तो इस तरीके से ये यूनिटरी मेथड है। आपको एक गिवन होगा कि 15 कैंडीज़ की कॉस्ट गिवन है, तो 1 की निकालिए। उसके बाद जितनी आपको पूछिए, जैसे अगर 10 कैंडीज़ की पूछिए तो फिर आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड को करेंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट है अपना बी। अगर हम इसकी बात करते हैं, देखिए अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 260 किलोमीटर इन अ 5 आवर्स, सो डिस्टेंस ट्रेवल इन अ 1 आवर्स। सो 1 आवर्स का फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए 260 किलोमीटर इन अ 5 आवर्स है। 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है कार, 260। तो 1 आवर्स में कितना करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें 5 का डिवीज़न दे देंगे। तो 5 में जब डिवीज़न देंगे तो कितना हो जाएगा 52 किलोमीटर। तो 1 आवर्स में कितना किलोमीटर हम कवर करेंगे, 52 किलोमीटर। द डिस्टेंस कवर्ड इन अ 12 आवर्स, अगर आपसे पूछते हैं बाद में कि 12 आवर्स में कितना कर लेंगे, तो देखो 1 किलोमीटर में 1 आवर्स में 52 किलोमीटर्स अगर हम कवर कर रहे हैं, तो 12 आवर्स में कितना कर लेंगे, 52 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 624 किलोमीटर। To solve next topic, to solve problem to direct proportion using unitary method, we first divided for finding the value of 1 unit quantity and then x to be the value of desired number of quantities। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ये मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया है, जिसमें सिंपली इसके बाद इसके क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल है, यूनिटरी मेथड से कर रखा है हमने इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। देखिए द कॉस्ट ऑफ 7 बुक इज़ ₹84, देन द फाइंड ऑफ कॉस्ट ऑफ 10 नोटबुक। तो हम क्या करेंगे, गिवन कॉस्ट ऑफ 7 नोटबुक इज इक्वल टू 84 रुपीज़, देन द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज इक्वल टू 84/7, 12 आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ 10 नोटबुक इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 1 नोटबुक की कॉस्ट है 12, तो 10 नोटबुक की कितनी हो जाएगी, 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120। देन सेकेंड, हाउ मेनी नोटबुक कैन बी ब्रॉट, रुपीज़ ऑफ 288। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ नोटबुक दैट कैन बी ब्रॉट फॉर 84 रुपीज़ इज इक्वल टू 7। 84 रुपीज़ में कितनी नोटबुक आ रही है हमारे पास, 7। देन द नंबर ऑफ नोटबुक दैट कैन बी ब्रॉट फॉर 1 रुपीज़, तो 1 रुपीज़ में कितनी आ जाएगी, 7/84। इसको सिंपल फॉर्म में सिंपल फॉर्म में हम इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/12। तो 1/12 अपना लोवेस्ट टर्म में डिफाइन हो गया ही है। देन नंबर ऑफ नोटबुक दैट कैन बी ब्रॉट फॉर रुपीज़ ऑफ 288, कितना हो जाएगा अपना 1/12 इंटू 288, और जब आप ये सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 24। दैट मीन्स 24 नोटबुक आएंगी हमारी कितने रुपीज़ में, 288। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप 8.1 के हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं।